लोकतंत्र में ना अक्सर एक बहुत ही नाजुक तराजू को बैलेंस करने की चुनौती होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तराजू के एक पड़ले पर किसी भी नागरिक की सबसे पर्सनल आज़ादी रखी होती है। ये आज़ादी कि वो किस पर विश्वास करे या किस ईश्वर की प्रार्थना करे या ना करे। सही बात है। और दूसरे पड़ले पर देश का कानून, समाज की सुरक्षा और राज्य की जनसंख्या की यानी डेमोग्राफिक्स का वजन होता है। ये संतुलन कैसे बने, ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से हमारे नीति निर्माताओं को उलझाए हुए है। और देखिए ये उलझन इसलिए भी गहरी हो जाती है क्योंकि जब आस्था व्यक्तिगत दायरे से निकलकर एक सामूहिक या संस्थागत रूप ले लेती है ना, हाँ। और उसमें जब बाहरी प्रभाव या कह सकते हैं कि प्रलोभन जुड़ जाते हैं, हाँ, तो वो सिर्फ धर्म का मामला नहीं रह जाता। एकदम सही। वो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। और यहीं से इन कानूनों की जरूरत पैदा होती है और साथ ही जन्म लेती है एक अनथीन बहस। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में ठीक यही बहस है। आज 19 मार्च 2026 है और आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जिसने इस पूरी चर्चा को एक बार फिर से भड़का दिया है। हाँ, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। जी। और इस विषय की पूरी तह तक जाने के लिए आज हमारे सामने एकेडमिक रिसर्च पेपर्स, ऐतिहासिक डेटा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स और आज की ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा हुआ है। और इस टैग से गुजरने का हमारा जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि ये धर्मांतरण विरोधी कानून समय के साथ इवॉल्व कैसे हुए हैं, राइट। अलग अलग राज्यों के कानूनों में बुनियादी फर्क क्या है, और सबसे अहम बात, आज छत्तीसगढ़ में जो बिल पेश हुआ है उसे आजाद भारत के इतिहास का सबसे सख्त ड्राफ्ट क्यों माना जा रहा है। और इसका सीधा संबंध तो संविधान के अनुच्छेद 25 यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और राज्य की शक्तियों के बीच के टकराव से है हाँ, ना? चलिए, तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हाँ, क्योंकि ये कानून कोई आज अचानक से तो नहीं बन गए हैं। बिल्कुल नहीं। इनकी एक बहुत स्पष्ट ऐतिहासिक टाइमलाइन है। अगर अगर मैं इसे एक तकनीकी उदाहरण से समझाऊं, तो कानूनों का यह विकास बिल्कुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स जैसा है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे? देखिए, 1930 और 40 के दशक में जब ब्रिटिश मिशनरियां भारत में बहुत सक्रिय थीं, तब कई हिंदू रियासतों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए जो शुरुआती कानून बनाए थे। जैसे कि रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट 1936 वाला। हाँ, और 1946 का उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट। उन्हें हम इन कानूनों का वर्जन 1.0 कह सकते हैं। वो एक बहुत ही बेसिक फायरवॉल था। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। उस वर्जन 1.0 का दायरा बहुत सीमित था, लेकिन आजादी के बाद ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरे देश में एक साथ लागू करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, 1954 में इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल लाया गया था, और बाद में 1979 में भी एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल संसद में पेश किया गया था। ओके। मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार ये राष्ट्रीय स्तर पर पास नहीं हो सके। तो इनके पास न हो पाने की असल वजह क्या थी? क्या उस वक्त पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी थी या कोई संवैधानिक अड़चन आ गई थी? इसका सबसे बड़ा कारण संवैधानिक था। देखिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा करती है ना? हाँ। और उसके तहत पब्लिक ऑर्डर यानी जो सार्वजनिक कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक ब्लैंकेट कानून नहीं थोप सकती थी। समझ गया। नतीजा ये हुआ कि ये पूरी जिम्मेदारी राज्यों के पाले में आ गई, और हर राज्य ने अपनी जनसांख्यिकी और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से अपने अपने अपडेट्स निकालने शुरू किए। और हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इस दिशा में पहला कदम 1967 में ओडिशा ने उठाया। बिल्कुल। ओडिशा देश का पहला राज्य था जिसने धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय का कानून बहुत ही सीधा और सरल था। हाँ, वो सिर्फ बल या धोखे से धर्म बदलने पर केंद्रित था। मतलब अगर कोई शारीरिक हिंसा का डर दिखाए या अपनी पहचान छुपाकर धोखा दे तो ही वो अपराध माना जाता था। सही कहा। और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1968 में मध्य प्रदेश ने अपना कानून बनाया, जिसे उन्होंने 2021 में जाकर काफी सख्त कर दिया था। और हिमाचल प्रदेश ने भी तो ऐसा ही किया था ना? हाँ, हिमाचल प्रदेश ने 2006 में कानून बनाया और फिर 2019 में उसमें बहुत बड़े बदलाव किए। तो
बेसिकली जैसे जैसे समाज जटिल होता गया वैसे वैसे इन कानूनों की भाषा और परिभाषाएं भी जटिल होती गई। यहीं पर मेरा वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला उदाहरण पूरी तरह से फिट बैठता है। हाँ बिल्कुल। तो 67 में सिर्फ शारीरिक बल था, वो आगे चलकर मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक बहिष्कार के डर में बदल गया। और धोखे की परिभाषा में भी तो बदलाव आया ना? हाँ, धोखे की परिभाषा में धर्म के बारे में गलत जानकारी देना भी शामिल हो गया। बिल्कुल। और इस पूरे इवोल्यूशन में सबसे बड़ा जो शिफ्ट आया है वो प्रलोभन यानी अल्योरमेंट या इंड्यूसमेंट की परिभाषा में आया है। और यही वो बिंदु है जो हमें सीधे आज के छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 तक ले आता है। राइट। यह बिल पुराने सभी वर्जन को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सबसे एडवांस्ड और सख्त वर्जन 4.0 बन चुका है। आज डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो ड्राफ्ट पेश किया है उसमें सजा के प्रावधानों को कई गुना बढ़ा दिया गया है। और इन सजा के आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे इस बिल की गंभीरता को दर्शाते हैं। बिल्कुल, बताइए। सामान्य अवैध धर्मांतरण साबित होने पर अब 7 से 10 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ओह! और रुकिए, अगर धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग है, महिला है या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का व्यक्ति है, तो सजा सीधे 10 से 20 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने तक पहुंच जाती है। ये तो बहुत सख्त है। और सामूहिक धर्मांतरण के मामले में तो ये आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। देखिए, सजा की ये अवधि तो सिर्फ एक पहलू है। इसका जो मैकेनिज्म है ना, यानी जो चीजें अब अपराध की श्रेणी में आ गई हैं, वो ज्यादा विचारणीय है। वो कैसे? प्रलोभन की परिभाषा को इतना खोल दिया गया है कि इसमें सिर्फ सीधे नकद पैसे या नौकरी का लालच शामिल नहीं है। अब मुफ्त शिक्षा का वादा करना, बेहतर जीवन शैली का सपना दिखाना, अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि हीलिंग प्रेयर्स यानी चमत्कारी प्रार्थनाओं के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करना भी सीधे तौर पर प्रलोभन माना जाएगा और इसके तहत सीधा एफआईआर दर्ज हो सकेगी। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है। क्या? अगर कोई मिशनरी या धार्मिक संस्था किसी दूर दराज के गांव में एक गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे रही है या कोई चैरिटी अस्पताल चला रही है, तो पुलिस या अदालत ये कैसे साबित करेगी कि उनका इरादा सिर्फ समाज सेवा था या इसके पीछे धर्मांतरण का प्रलोभन छिपा था? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या ये बेहतर जीवन शैली का वादा बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल कानूनी ग्रे एरिया है। और इसीलिए अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई बहुत लंबी चलती है। जब कानून बेहतर जीवन शैली या मुफ्त शिक्षा को प्रलोभन मानता है, तो पुलिस को ये साबित करना होता है कि वो शिक्षा या सुविधा सशर्त थी, यानी कंडीशनल थी। कंडीशनल मतलब क्या वो मदद केवल तभी दी जा रही थी जब व्यक्ति धर्म बदलने को तैयार हो, या क्या मदद देने के बाद उस पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा था? अदालतें पैटर्न देखती हैं, न कि सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना। राइट, समझ गया। और जहां तक हीलिंग प्रेयर्स की बात है, तो वहां अंधविश्वास और जादुई दावों को सीधे तौर पर धोखे और प्रलोभन का हिस्सा माना गया है। इस बिल में एक और बड़ा अपडेट है जो इसे पूरी तरह से 21वीं सदी का कानून बनाता है। ये डिजिटल धर्मांतरण को अपराध घोषित करने वाला पहला इतना विस्तृत ड्राफ्ट है। हाँ, ये एक नया एंगल है। आज के समय में सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियोस या व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता है ना, उसे भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। देखिए, डिजिटल धर्मांतरण का ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश के कानून से प्रेरित जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे और ज्यादा धारदार बना दिया है। और इसके अलावा इस बिल ने धर्म बदलने की प्रक्रिया को इतना संस्थागत और पारदर्शी बना दिया है कि इसे गुपचुप तरीके से करना लगभग असंभव हो गया है। वो नोटिस वाले क्लॉज की वजह से। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वेच्छा से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे 30 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक औपचारिक नोटिस देना होगा और ये नोटिस बाकायदा सार्वजनिक किया जाएगा। और इस नोटिस को सार्वजनिक करने के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि अगर किसी को विशेषकर परिवार या समुदाय को इस धर्मांतरण पे आपत्ति हो या उन्हें लगे कि इसमें कोई दबाव है, तो वे प्रशासन के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। बिल्कुल। और अगर ये धर्मांतरण शादी करने के उद्देश्य से किया जा रहा है तो ये पूर्व सूचना 60 दिन पहले देनी होगी। और शादी के लिए 60 दिन के नोटिस का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि शादी का उपयोग केवल धर्म बदलने के एक टूल के रूप में न किया जा रहा हो। सही बात है। लेकिन
इन सख्त कानूनी पेचों से परे ना हमें उस जमीनी हकीकत को भी देखना होगा जिसने सरकार को इतने कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया। ये कानून सिर्फ एक वैचारिक या राजनीतिक सोच से नहीं बल्कि जमीन पर हो रहे टकरावों से पैदा हुए हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो राज्य की ग्राउंड रिपोर्ट और डेटा है वो बताता है कि पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में धर्मांतरण के 100 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। 100 से ज्यादा? हाँ, और 44 मामलों में तो औपचारिक रूप से FIR भी दर्ज हुई है। ये सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि संस्कृति और समाज के बुनियादी ढांचे में आ रहे टकराव का मामला बन गया है। और इस टकराव की गंभीरता को समझने के लिए ना नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को समझना बहुत जरूरी है। क्या टिप्पणी थी वो? जिनमें ईसाई समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें गांवों में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कहा वो इस पूरे बिल का आधार नजर आता है। हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भारत की एकता के लिए खतरा है। बिल्कुल। और इसके साथ ही अदालत ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या की ओर इशारा किया था कि गांव में सामाजिक बहिष्कार और तनाव बढ़ रहा है। ये सामाजिक बहिष्कार आखिर जमीन पर काम कैसे करता है? देखिए, आदिवासी समाज का जो ढांचा है ना वो बहुत ही सामुदायिक होता है। उनकी जमीनें, उनके त्योहार, उनके जन्म और मृत्यु के संस्कार, ये सब एक साथ जुड़े होते हैं। राइट। जब उस समुदाय का कोई एक हिस्सा धर्म बदल लेता है तो वो उन पारंपरिक अनुष्ठानों और मान्यताओं से बाहर हो जाता है और इससे गांव के संसाधनों के बंटवारे और सामाजिक आयोजनों में दरार पैदा होती है जो आखिरकार बहिष्कार और कई बार हिंसक झड़पों में बदल जाती है। हाईकोर्ट इसी सामाजिक ताने बाने के टूटने को लेकर चिंतित था। और इसी सामाजिक ताने बाने से जुड़ा एक और बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव होने जा रहा है जो सीधे तौर पर अर्थशास्त्र और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा है। आप उस रिजर्वेशन वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं? हाँ, राज्य सरकार दोहरे लाभ यानी डुअल एंटाइटलमेंट्स की व्यवस्था पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। अब तक स्थिति ये थी कि अगर कोई आदिवासी अपना धर्म बदलता है तो उसे ST रिजर्वेशन का लाभ तो मिलता ही था, साथ ही वो अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का फायदा भी उठाने लगता था। और नई व्यवस्था में ये स्पष्ट किया जा रहा है कि धर्मांतरित व्यक्तियों को इन दोनों लाभों में से किसी एक को चुनना होगा या उन्हें दोनों से बाहर किया जा सकता है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक डिसइंसेंटिव है जिसे धर्मांतरण की गति को धीमा करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, और कानूनी बदलाव हो रहे हों तो राजनीतिक तापमान का बढ़ना तो तय है जी। हमें यहाँ दोनों पक्षों के तर्कों को पूरी निष्पक्षता से समझना होगा। अगर हम सपोर्ट करने वालों की बात करें तो सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम जैसे प्रमुख आदिवासी नेता इस बिल के पक्ष में खड़े हैं। उनका तर्क है कि धर्मांतरण केवल व्यक्ति की प्रार्थना का तरीका नहीं बदलता बल्कि वो धीरे धीरे आदिवासी संस्कृति और उनकी मूल पहचान को ही खत्म कर रहा है। तो उनके लिए ये कानून अपनी संस्कृति को बचाने की ढाल है। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खेमा इस पूरे बिल की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क है कि राज्य सरकार असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी या महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इस पोलराइजिंग मुद्दे को हवा दे रही है। विपक्ष ये भी याद दिलाता है कि 2006 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने ऐसा ही एक सख्त कानून पास कराया था। हाँ। नहीं हो सका क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उस पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और उसे लौटा दिया था। और यही राजनीतिक तनातनी आज 19 मार्च 2026 को विधानसभा में पूरी तरह से फूट पड़ी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जैसे ही ये बिल पेश किया, सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। हाँ, मैंने न्यूज में देखा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जी, विपक्ष का जो सबसे मजबूत तकनीकी तर्क था वो ये था कि ऐसे धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं देश के 11 अलग-अलग राज्यों की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो विपक्ष की मांग थी कि जब तक देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले पर अपना कोई फाइनल जजमेंट नहीं दे देती, तब तक राज्य को इतनी जल्दबाजी में एक नया और इतना सख्त कानून नहीं थोपना चाहिए। राइट। उन्होंने इस बिल को सीधे पास करने के बजाय एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की ताकि हर एक क्लॉज की बारीकी से जांच हो सके। और उन्होंने सिर्फ तकनीकी बातें नहीं की।
नेता प्रतिपक्ष ने सदन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के विजन, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सहिष्णुता की अपीलों और भगवान बुद्ध के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे कानून समाज में अविश्वास और बंटवारे के बीज बोते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। विधायक अजय चंद्रा कौर और डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि भले ही मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने किसी भी राज्य सरकार को ऐसे कानून बनाने से रोका नहीं है। ना ही कोई स्टे लगाया है। बिल्कुल। और उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार थी, तब वहां भी ऐसे कानून लागू था। देखिए, इस पूरी बहस में बार बार संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया जाता है। हाँ। हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, उसका आचरण करे और उसका प्रचार करे, यानी प्रोपगेट करे। हाँ। तो जब संविधान खुद धर्म के प्रचार की आजादी दे रहा है, तो फिर राज्य सरकारें धर्मांतरण को इस तरह अपराध की श्रेणी में कैसे डाल सकती हैं? क्या ये मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन नहीं है? यह इस पूरे विषय का सबसे क्रिटिकल कानूनी सवाल है, और इसका जवाब हमें 1977 के एक लैंडमार्क जजमेंट में मिलता है। कौन सा जजमेंट? उस केस का नाम था रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या की थी। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से धर्म का प्रचार करने और धर्मांतरण कराने के बीच एक बहुत गहरी और स्पष्ट लकीर खींच दी थी। अच्छा, यानी अदालत के अनुसार अपने धर्म के सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाना एक बात है, लेकिन किसी को वो धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना या मजबूर करना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि अनुच्छेद 25 आपको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, लेकिन ये आपको किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का मौलिक अधिकार नहीं देता। राइट। अदालत ने माना कि अगर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण बल, धोखे या प्रलोभन से कराया जाता है, तो इससे समाज में तनाव फैल सकता है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के पास पूरा अधिकार है कि वे ऐसे धर्मांतरण को रेगुलेट करें। स्टैनिस्लॉस जजमेंट ने राज्यों को शक्ति तो दे दी, लेकिन इन नए कानूनों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के इस नए बिल में, हम न्याय प्रक्रिया का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पूरी तरह से पलट दिया गया है। आप बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं? हाँ, आमतौर पर क्रिमिनल लॉ का बेसिस होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक अदालत में दोष साबित न हो जाए आप निर्दोष हैं, और आरोप साबित करने का पूरा भार पुलिस या आरोप लगाने वाले पर होता है। लेकिन इस धर्म स्वातंत्र कानून में वो बर्डन ऑफ प्रूफ पलट गया है। अब पुलिस को ये साबित नहीं करना है कि धर्मांतरण जबरन हुआ था, बल्कि जिस व्यक्ति ने धर्मांतरण कराया है, हाँ, या जो संस्था उस प्रक्रिया का आयोजन कर रही है, उसे अदालत में खड़े होकर ये साबित करना होगा कि उसने ऐसा किसी बल, धोखे या प्रलोभन के बिना किया है। ये तो कोर्टरूम का पूरा डायनामिक ही बदल देता है। एक आम नागरिक या संस्था के लिए अपनी निर्दोषता साबित करना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें दस्तावेज, गवाह और वो जो 30 दिन का नोटिस है, उस पूरी प्रक्रिया को अपने बचाव के रूप में इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। और अगर नोटिस नहीं दिया गया है, तो कानून सीधा मान लेगा कि नियत में खोट था। यही कारण है कि ये कानून इतना सख्त माना जा रहा है। और राज्य का तर्क इसमें ये है कि धर्मांतरण के मामलों में पीड़ित अक्सर बहुत गरीब और कमजोर तबके से होते हैं, जैसे आदिवासी समुदाय। हाँ, वे कोर्ट में आकर ताकतवर संस्थाओं के खिलाफ सबूत नहीं जुटा सकते। इसलिए कमजोर को बचाने के लिए कानून ने साबित करने का ये भार ताकतवर पक्ष पर डाल दिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो ये स्पष्ट होता है कि 1967 में ओडिशा के एक बहुत ही बेसिक और सीधे कानून से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल प्रलोभनों, हीलिंग प्रेयर्स और सामूहिक धर्मांतरण पर आजीवन कारावास की सजा तक पहुंच गया है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का ये नया बिल राज्य की बदलती डेमोग्राफिक्स, अदालतों की लगातार बढ़ती चिंताओं और आधुनिक तकनीक के खतरों का एक सम्मिलित जवाब देने की आक्रामक कोशिश है। और ये कोशिश उसी तराजू को संतुलित करने का एक प्रयास है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। एक तरफ कमजोर तबकों को शोषण से बचाने की राज्य की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करने की चुनौती कि इन सख्त कानूनों का इस्तेमाल किसी भी नागरिक की सच्ची व्यक्तिगत आस्था और उसकी धार्मिक आज़ादी को कुचलने के लिए एक हथियार के रूप में ना हो। असली परीक्षा इन कानूनों के कागज पर होने में नहीं है, बल्कि जमीन पर इनके निष्पक्ष इस्तेमाल में है।
एकदम सही बात है। और इसी निष्पक्षता और कानून की बारीकी पर विचार करते हुए हम इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले ना, मैं इस बिल के एक ऐसे प्रावधान की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं जो शायद भविष्य में सबसे बड़े कानूनी और ऐतिहासिक विवाद का कारण बन सकता है। कौन सा प्रावधान? इस नए ड्राफ्ट में एक विशेष छूट दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म यानी एंसेस्ट्रल फेथ में वापस लौटता है तो उसे कानूनी तौर पर धर्मांतरण माना ही नहीं जाएगा। ओहो। उस पर न तो कोई सजा लागू होगी और न ही उसे 30 दिन का नोटिस देना होगा। सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन सोचिए भविष्य में हमारी अदालतें या प्रशासन कानूनी और ऐतिहासिक तौर पर यह कैसे साबित या परिभाषित करेंगे कि किसी व्यक्ति का असल पैतृक धर्म था क्या? ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। क्या ये उसके पिता का धर्म है या उसके दादा का या 200 साल पहले उसके परदादाओं का? भारत जैसे हजारों साल पुराने और विविधता से भरे देश में जहां इतिहास की परतें इतनी उलझी हुई हैं, वहां पैतृक धर्म की एक स्पष्ट कानूनी कट ऑफ डेट क्या होगी? ये तो सच में इतिहास की किताबों को कोर्ट रूम के सबूतों में बदल देने वाला पॉइंट है ना? ये एक ऐसा पेज है जो आने वाले समय में एक बिल्कुल नई और बेहद जटिल बहस को जन्म देने वाला है। आप सभी श्रोता भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस ज्वलंत और ऐतिहासिक विषय से जुड़ी आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय के कई और पहलू हैं जिन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं और अपनी समझ को और भी विस्तृत कर सकते हैं। धन्यवाद। 36 विरासतों का गढ़ छत्तीसगढ़, जहाँ की राजनीति की है अलग चाल। धुरंधर मचाते हैं जहाँ धमाल, जहाँ नेताओं के बीच है 36 का आंकड़ा। ब्यूरोक्रेट से सत्ता तक का फासला, इस बीच पर किसी का नहीं टूटता हौसला। जहाँ आता है अनुभव काम, सत्ता संगठन के बीच कैसे बिठाना है गणित। सहमात के खेल में किसे करना है जीत, जहाँ चलती है राजनीति की पाठशाला। धुरंधरों को भी पिला जाते हैं जो पानी, हम बताएंगे उसी छत्तीसगढ़ की पूरी कहानी। देखिए न्यूज़ 36।